हेलो स्टूडेंट, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड सीखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो दो प्रकार से उसका आंसर हम दे सकते हैं, पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा जनरल सॉल्यूशन। बेसिकली हमारे बुक में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए भी कहा जाता है और जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड करने के लिए कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम यही सीखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं और प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करती है, और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में मेजर क्या डिफरेंस है। देखिए स्टूडेंट, क्लास 10th में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे तो यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जितनी होती थी उतनी हमारे पास x की वैल्यू निकल के आती थी। जैसे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x की एक वैल्यू हमें 2 मिलेगी और x की एक वैल्यू हमें 3 मिलेगी। यहाँ पर वेरिएबल की पावर जितनी होती थी उतने ही इसके सॉल्यूशन निकल के आते थे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता था ये लिमिटेड होता था। पावर 2 होती थी तो 2 सॉल्यूशन, पावर 3 होती थी तो 3 सॉल्यूशन, ऐसे मिलता था। लेकिन स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन आएंगे इस हिसाब से, तो मैं बता दूं आपको, जब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ना तो उसको एक सॉल्यूशन मिलेंगे, ना तो 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, ना तो 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, ना तो 4 सॉल्यूशन मिलेंगे। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो उसके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का कोई एक सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन ऐसा नहीं होता है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे उसके आपको अनंत सॉल्यूशन, अनंत हल यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाले हैं। समझना इस बात को। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। और कैसा इक्वेशन है स्टूडेंट? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस है। अब आप पूछोगे कि भैया इसको सॉल्व करेंगे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? आपका जवाब होगा थीटा इक्वल टू π/6। आपने कहा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को तो यहाँ पर हमें 1 सॉल्यूशन मिल गया, नहीं, इसका पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ पर आपको बता सकता हूँ। और इस प्रश्न का जितना भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, सारे सॉल्यूशन में इसकी वैल्यू 1/√3 ही आपको मिलने वाली है। जैसे कि इसी को मैं और लिख सकता हूं, थीटा की वैल्यू सेवन π/6। अगर मैं tan थीटा के जगह 7 π/6 भी पुट अप करूंगा फिर भी मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी? 1/√3 मिलेगी। यानी कि इस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का एक सॉल्यूशन π/6 हो गया और दूसरा सॉल्यूशन 7 π/6 हो गया। 2 सॉल्यूशन आपको यहीं पर मैं निकाल के दिखा दिया और दोनों सॉल्यूशन पर हमारा वैल्यू कितना मिलेगा? 1/√3। इसी प्रकार इसी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का मैं थीटा की वैल्यू आपको बार बार ऐसे फाइंड आउट करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पर टोटल मैं थीटा की वैल्यू आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन में निकाल के दिखा सकता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का कोई एक या 2 सॉल्यूशन नहीं होती हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होती हैं। और सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर आप वैल्यू चेकआउट करोगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन का तो 1/√3 मिलने वाला है। अब पूछोगे आपने तो सिर्फ थीटा की मुझे 2 वैल्यू बताया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप कहाँ लिखे हो यहाँ पर? तो अभी हम बात करेंगे कि कैसे इस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करने वाले। आगे हम डिस्कशन करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। इसको हम करते हैं यहाँ पर रफ। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन से हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होती हैं। ईच क्वेश्चन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हर एक क्वेश्चन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो होंगे हर एक क्वेश्चन के, वो सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सेम वैल्यू देगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो होते हैं हमारे पास। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन जैसे कि इसको सॉल्व किया तो एक हमें मिला π/6। इसका एक आंसर हम यहाँ पर दे सकते थे 7 π/6 और थीटा की वैल्यू और हम लिख सकते थे ऐसे। इस थीटा का इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ लिख सकता था।
तो मैं इस क्वेश्चन का बार बार थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट टाइम से तो नहीं लिख पाऊंगा मैं। तो इसके लिए मैथमेटिशियन ने एक डिनोशन दिया, उसको बोल दिया जनरल सॉल्यूशन। मैथमेटिशियन ने ये कह दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो क्या कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जो सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन को एक वर्ड में कवर कर दे, एक सॉल्यूशन में कवर कर दे? उसका नाम पड़ा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड कर देंगे तो सारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसमें कवर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर, ध्यान से समझिए आप। एवरी क्वेश्चन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के सवाल होंगे तो उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, एंड एवरी सॉल्यूशन टू दैट क्वेश्चन गिव्स द सेम आंसर। इसका मतलब है हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और जितने भी ये सॉल्यूशन आ रहे हैं इन सब पर वैल्यू हमें हर एक प्रश्न का सेम मिलने वाली है। यानी कि इस प्रश्न के कितने आंसर आएंगे? इनफाइनाइट थीटा की वैल्यू आएगी, और हर एक थीटा की वैल्यू 1/√3 होगी। ओके, हर एक प्रश्न पर यही रूल अप्लाई होगा। तो ये है जनरल सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिए, अब ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, ध्यान से समझिए। हम जानते हैं जनरल सॉल्यूशन को भी क्वेश्चन का इनफाइनाइट निकलने वाला है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा और रिस्ट्रिक्शन में जो जो सॉल्यूशन आएगा उसको मैं अपने अंदर ले लूंगा, तो उसे बोलेंगे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर जनरल सॉल्यूशन में मैं ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि जनरल सॉल्यूशन से मुझे सिर्फ वही वैल्यू लेना है जो 0 से 2π के बीच बिलोंग करता होगा। किसके बीच? 0 से 2π के बीच बिलोंग करता होगा। 0 से 2π के बीच बिलोंग करने वाला मैं जनरल सॉल्यूशन का वैल्यू उठा लूंगा। तो 0 से 2π के बीच बिलोंग करने वाला जनरल सॉल्यूशन को जो वैल्यू होगा वो कुछ लिमिटेड ही होगा। हो सकता है यहाँ पर 0 से 2π के बीच बिलोंग करने वाला वैल्यू मुझे 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, थीटा की वैल्यू 4 मिल जाए, तो उसे हम बोल देंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने होंगे? लिमिटेड होंगे। नंबर ऑफ जनरल सॉल्यूशन कितने होंगे? अनलिमिटेड। यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट आंसर, और सब में आंसर सेम होगा। जनरल सॉल्यूशन ही हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन बनता है, लेकिन कब? जब जनरल सॉल्यूशन में हम एक रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करते हैं। वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि जनरल सॉल्यूशन में हम इनफाइनाइट आंसर रहते हैं, उनमें से जो भी आंसर मेरे 0 से 2π के बीच होगा उसी को मैं ले लूंगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने निकलेंगे आप खुद सोचो। जनरल सॉल्यूशन में बहुत सारे इनफाइनाइट है, तो 0 से 2π के बीच जो भी एंगल बिलोंग करता होगा उसको मैं ले लूंगा, तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने आएंगे? हो सकता है 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, लेकिन लिमिटेड ही आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें कैसे फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा जनरल सॉल्यूशन के बारे में, कैसे हम पर्टिकुलर क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। आपको ये टेबल याद रखने पड़ेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि आपसे डायरेक्ट सवाल किया जाएगा कि पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करके दिखा दीजिए। तो यहाँ पर मैंने 4 कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दिया है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको लिखना है एंगल थीटा। देखो ये हमारा 0 डिग्री 0 रेडियन, ये हो जाएगा हमारा π/2 रेडियन, ये होगा हमारा 3π रेडियन, ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 3π/2 रेडियन, और वापस ये हमें मिल जाएगा 2π रेडियन। समझना इस बात को। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन भी होता है यहाँ पर पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, और तीनों का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो जब ये पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। अब आते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हम करेंगे π-θ 180 - थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें मालूम है साइन पॉजिटिव होगा, कॉस क्या होगा? निगेटिव, साइन पॉजिटिव, कॉस निगेटिव।
और tan भी क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव। साइन पॉजिटिव मतलब इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा भी पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर tan थीटा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? tan थीटा पॉजिटिव। साइन यहाँ पर क्या होने वाला है? निगेटिव। कॉस भी यहाँ पर क्या होगा? अब tan पॉजिटिव है तो tan का रेसिप्रोकल cot थीटा भी पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें करना पड़ेगा 2 पाई माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव, साइन निगेटिव एंड tan भी हमारे पास होगा यहाँ पर निगेटिव। कॉस पॉजिटिव यानी कि इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर जो चार्ट में यहाँ पर बनाए हो जो टेबल, तो ये टेबल हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए है। इस टेबल के हेल्प से आप प्रिंसिपल वैल्यू डायरेक्ट और इजीली तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको कोई दिमाग इधर उधर लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल से याद रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा और फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। बस ये आपको याद होने चाहिए। और कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन कॉस tan, कौन से में निगेटिव, ये याद होना चाहिए। यानी कि चार्ट याद हो जाएगा तो प्रिंसिपल वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर एक सवाल लिया हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ पर स्टूडेंट हमें फाइंड करना है इस प्रश्न का प्रिंसिपल वैल्यू। आगे क्वेश्चन में लिखा जाएगा फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, PS यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप एक झलक देखिए, यहाँ पर tan थीटा की जो वैल्यू है 1/√3, ये कैसी है? पॉजिटिव है। तो अब आपको चले जाना है क्वाड्रेंट में। अब देखना है कि tan थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है। तो एक तो tan थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। सेकंड में tan थीटा पॉजिटिव है क्या? नहीं। थर्ड में देखिए tan थीटा हमारा पॉजिटिव है। तो एक तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे थीटा लाइस फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है tan थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है tan थीटा। कैसा वाला tan थीटा? पॉजिटिव वाला। अब आपको पता है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पूरा का पूरा थीटा होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan में 1/√3 का टेबल आप देखिए, अपने बुक में ओपन कीजिए। तो tan में 1/√3 कितने पर आएगा? tan π/6 पर। π/6 यानी कि 30 डिग्री। tan में आप 1/√3 देखिए, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। यानी कि अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो tan में 1/√3 कितने रेडियन पर मिलेगा? tan π/6 पर। tan π/6 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा? tan से tan कैंसल आउट हो जाएगा। ऐसे काट के नहीं दिखाना क्योंकि ये कटता नहीं है। यहाँ पर देख लेना tan और tan इक्वल है, तो थीटा इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? π/6 मिल गया। क्या मिल गया? π/6। ठीक है, अब देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कितना आया? π/6। और ये tan थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करना पड़ेगा? पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा पाई प्लस थीटा, और हम जानते हैं ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा की वैल्यू कितनी आई? यहाँ पर π/6 आया, π/6। तो ये हो जाएगा π/6। इसको सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 6 इधर जाएगा, 6 पाई प्लस 1 पाई, ये हो जाएगा 7 π/6 हो गया है।
तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें थीटा की दो वैल्यू मिल गई। एक मिला हमें π/6 जो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, और थीटा की एक सेकंड वैल्यू मिल गया 7π/6 जो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यही है हमारा स्टूडेंट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यही क्या हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और हम जानते हैं जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं वो 0 से 2π के बीच बिलोंग करना चाहिए, 0 से 2π के बीच होने चाहिए। ठीक है, π/6 की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री, और 0 से 2π का मतलब है 0 से 360 डिग्री के बीच होनी चाहिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन की वैल्यू। आप चेक कीजिए π/6 यानी कि 30 डिग्री, 30 डिग्री 0 से 360 डिग्री के बीच में बिलोंग करता है। यस, 7π/6 की वैल्यू कितनी होती है 210 डिग्री। कितनी होती है 210 डिग्री। तो 210 डिग्री 0 से 360 के बीच लाई करता है, यस करता है। तो ये दोनों हमारे पास ऐसे एंगल है जो 0 से 360 यानी कि 0 से 2π रेडियन के बीच बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आपको ये टेबल याद होने चाहिए। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिमिटेड होते हैं, आपको मालूम है कि जनरल सॉल्यूशन में हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि जनरल सॉल्यूशन में से हम 0 से 2π के बीच जो भी वैल्यू होगा उसी को हम ले लेंगे, तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। जनरल सॉल्यूशन का जब आगे हम बात करेंगे तो वहां पर पूरा डिटेल से आपको डिस्क्राइब करूंगा क्या होता है। तो इस टेबल की हेल्प से आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, और इस टेबल का जब आप यूज करोगे तो यहाँ से आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने मिलने वाले हैं, 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेंगे इस टेबल का जब आप यूज करोगे। और आपके एनसीईआरटी बुक में भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 फाइंड आउट करके दिखाया गया है इस टेबल का हेल्प से। अब आप बोलोगे वाकई में प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या 2 होते हैं? नहीं होते हैं 2। 0 से 2π के बीच जितने भी सॉल्यूशन आएंगे इस क्वेश्चन के वही प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। तो आपको मिनिमम 2 निकाल के दिखा देना इस टेबल के हेल्प से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे जब जनरल सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताऊंगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कई बार 3 भी आते हैं, कई बार 4 भी आते हैं, यानी कि लिमिटेड में आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछेगा तो इस टेबल के हेल्प से आपको बताना है, और इस टेबल का जब आप यूज करोगे तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन को 2 मिलेगा। और एनसीईआरटी बुक में भी आपको 2 ही निकाल के दिखाया गया है। ठीक है, चलो अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व। बस यहां पर हम साइन लगा लेंगे निगेटिव साइन। क्या लगा लेंगे? निगेटिव साइन लगा लेंगे। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट ध्यान से समझने इसको। ठीक है, tan थीटा यहां पर हो गया निगेटिव। अब देखना है हमें tan थीटा निगेटिव कहां कहां पर होता है। फिर से क्वाड्रेंट में चेक कीजिए, पहला में tan पॉजिटिव, इसको नहीं लेंगे। सेकंड देखिए, सेकंड में हमारा tan निगेटिव है, सेकंड में tan निगेटिव है, तो हमारा एंगल लाइज करेगा सेकंड में। और कहाँ निगेटिव है? फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा tan निगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो हमारे पास थीटा है ये लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल टू, देखो ये माइनस साइन बाहर, जब भी निगेटिव में प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे माइनस अपने जगह में रहेगा। हमें देखना है tan में 1/√3 कितने पर आती है, तो π/3 पर, π/6 पर। π/6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। जब भी निगेटिव साइन होगा तो निगेटिव को वैसे ही रख देना, और आप ये चेक करना tan में 1/√3 कितने पर आती है, तो π/6, यानी कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा tan π/6। tan π/6 की वैल्यू होती है 1/√3 और निगेटिव साइन अपने जगह में है। ठीक है, अब थीटा लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमें करना है पाई माइनस थीटा, तो यहां पर हम करेंगे पाई माइनस थीटा। अब थीटा कौन बनेगा हमारे पास निगेटिव वाले कंडीशन में? ये जो π/6 देख रहे हैं यही थीटा बनेगा, तो सेकंड में पाई माइनस थीटा करेंगे। ये बात क्लियर है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस, अब थीटा कौन बनेगा? ये π/6 हमारा थीटा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा π/6
एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 6 इधर जाएगा, 6 पाई माइनस 1 पाई, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। तो हमें एक वैल्यू मिल गया सेकंड क्वाड्रेंट में 5 पाई बाई 6 प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लाई करता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें लेना पड़ेगा 2 पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2 पाई माइनस थीटा। तो देखो ये क्या होगा, 2 पाई माइनस थीटा। अब थीटा कौन सा वाला लेना है हमको, यही वाला लेना है, पाई बाई 6 हो जाएगा। 6 2 जा 12, 12 पाई माइनस 1 पाई 11 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6। तो यहाँ पर हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करके दिखा दिया। थीटा का दो वैल्यू, पहला हमें मिला 5 पाई बाई 6 और एक हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिला 11 पाई बाई 6। ठीक है, और मैंने कहा था जब आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इस टेबल से करोगे तो दो प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी, और हमारे एनसीईआरटी बुक में भी इसी टेबल का यूज किया गया है। तो आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में लाई करते ही है, चेक नहीं करना है। चेक करोगे तो ये कितना होगा 150 डिग्री, तो 0 से 360 डिग्री लाई करता है। 11 पाई बाई 6 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा 330 डिग्री, यानी कि 330 डिग्री, जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है, 0 से 360 के बीच में। तो ये हो गया हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो बस आपको क्वाड्रेंट चेक करते जाना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन यहाँ से फाइंड आउट करते जाना है। तो अभी हमने सीखा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा कि इसी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। और जब इसका जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें थीटा की सिर्फ 2 लिमिटेड वैल्यू नहीं मिलेगी, थीटा के अनलिमिटेड वैल्यू आएंगे, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू आएंगे। और उन्हीं इनफाइनाइट वैल्यू में से हम 0 से 2 पाई में रिस्ट्रिक्शन लगा के इसको हम सेलेक्ट किए हैं, तो 2 मिला है बस अपन को। कितना मिला है 2, वही प्रिंसिपल बन गया। तो जनरल सॉल्यूशन हम पूरा बारीकी से समझने वाले हैं। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक जरूर देखिए।